हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो तियांग से शादी करके अपने घर लेकर आ जाता है और यहाँ पर तियांग वो जंगकुक को देखे जा रहा था। जंगकुक जैसे ही हॉट और हैंडसम है वैसे ही वो बहुत ज़्यादा अमीर है। तियांग को जंगकुक के अमीर होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि तियांग वो भी अमीर है। और यहाँ पर जंगकुक वो तियांग को घूरते हुए देखकर कहता है, क्या हुआ, तुमको सोच रहे हो क्या? तियांग ने कहा, नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं। जंको ने कहा, तुम्हें मेरा घर कैसा लगा, यानी हमारा? तियांग ने कहा, बहुत ही खूबसूरत है, मुझे ये घर बहुत पसंद है। जंको ने कहा, तुम्हें पसंद है तो मुझे अच्छा लगा। तियांग जंको को देखकर मुस्कुराता है। जंको तियांग की हाथ पकड़कर उसको अंदर लेकर आ जाता है। ऐसे ही दोनों की मैरिड लाइफ शुरू हो जाता है, बहुत ही प्यारी भरी। दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे और दोनों की दिल की धड़कनें तेज हो रहा था। आखिर में दोनों की मैरिड लाइफ शुरू हो ही चुके हैं। जंगकुक तियांग से कहता है, तो तुम जाकर कपड़े चेंज कर लो। तियांग ने कहा, और तुम क्या करने वाली हो? जंगकुक ने कहा, मुझे मॉम डैड को वीडियो कॉल करना होगा, वो लोग शादी में नहीं आ पाए ना। तियांग ने कहा, ठीक है, तुम अपने पेरेंट्स से बातें कर लो, मैं जाकर फ्रेश होकर आ चाहता हूँ। जंगकुक ने कहा, ठीक है हबी। और इसके बाद तियांग मुस्कुराकर वो चले जाते हैं। जंगकुक वह अपनी पेरेंट्स को कॉल करता है। जंगकुक की मम बहुत ही गुस्से वाली औरत है। उन्होंने गुस्से में जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा गालियाँ देते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, तुमने किसी और से शादी कर लिया। तुम्हें पता है ना, तुम्हें मेरी बहन की सन से शादी करना है। तुम अपने कज़िन के अलावा किसी और से शादी कैसे कर सकते हो? तुम्हारी शादी सिर्फ यूनजुन से हो सकता है, किसी और से नहीं। जंगकुक यूनजुन ही तुम्हें खुश रख सकता है। तुमने किससे शादी किया हमसे बिना पूछे? और वैसे तुम्हें तो यूनजुन पसंद है ना, तुम बचपन से ही यूनजुन से शादी करना चाह रहे थे। बड़े होने के बाद तुम्हें क्या हो गया? क्या तुम्हें घोड़े की सूंग सूख गया है जो तुम यूनजुन से शादी नहीं करना चाहते हो और तुमने किसी और से शादी कर लिया? जंको ने कहा, मॉम वो बचपन की बातें हैं, मैं यूनजुन के साथ खेलता था और तभी शायद कह दिया होगा, लेकिन आप लोगों ने उसी बात को सीरियसली ले लिया। आप लोगों ने सोचा भी कैसे? एक 5 साल की लड़की के मुंह से निकला हुआ बात वो बड़े होने तक रह जाएगा। मैं यूनजुन से कोई प्यार व्यार नहीं करता हूँ, खेलते खेलते बोल दिया होगा मॉम। मैं आपको कितनी बार समझाऊँ, यूनजुन के लिए मेरे दिल में कोई फीलिंग्स नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी कजिन ब्रदर है। इसके अलावा मैं यूनजुन को मेरी लाइफ पार्टनर मान ही नहीं सकता हूँ। और आप लोगों ने मेरी शादी उससे करवाने के बारे में सोचा भी कैसे? मेरी शादी तियांग से हो चुकी है। तो मिस्टर जियो ने कहा, तियांग वो लड़का जो तुम्हारे साथ कॉलेज में थे, जिनको तुम्हें वो तियांग पसंद है, आखिर उस इंजन में कमी ही क्या है? वो तियांग से भी ज़्यादा खूबसूरत है। जिनको ने कहा, ऐसा आपको लगता है डैड, मुझे नहीं। और वैसे भी तियांग मुझे पसंद है हमेशा से ही, ये तो आप लोग पहले से जानते हो ना। आपने तो पहले ही कह दिया था मुझे तियांग से दूर रहने के लिए, इसका मतलब आपको पहले से शक था। तो डैड आप ऐसे हरकतें करना बंद कीजिए। अब तो वो मेरी लाइफ पार्टनर है, मैं उसकी हस्बैंड हूँ और वो मेरी हस्बैंड है, तो हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता है। हम दोनों अब लीगली मैरिड कपल हैं। और यहाँ पर तियांग जैसे फेस शो करा जाता है। तियांग ने कहा, तुम अब तक बात कर रहे हो? जंको तियांग को देख कर कहा, वो मॉम डैड आप लोग को काम है ना, ठीक है मैं कॉल रखता हूँ, मुझे भी कुछ काम है। जंको की मॉम डैड ने कहा, फ़ोन मत रखना, हमें उस लड़के से बात करना है। लेकिन जंको ने फ़ोन रख दिया। तियांग ने कहा, वो लोग मुझसे कुछ कहना चाह रहा था, तुमने फ़ोन क्यों रख दिया? और वैसे वो लोग शादी में नहीं आ पाए थे, मुझे थोड़ी सी तो बात करवा देते। जनको ने कहा, तियांग इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मॉम डैड बहुत ही बिजी है। तियांग ने कहा, इतनी सारी बातें कर रहे थे तुमसे, अगर मुझसे थोड़ी सी बात करवा देते तो क्या हो जाता? जनको ने कहा, लेकिन मुझसे और इंतज़ार नहीं हो रहा था, वो तो तुम नहीं आ रहे थे इसलिए मैंने बात कर लिया। अब तुम आ गए हो तो मैं तुम्हारे अलावा किसी और चीज़ में ध्यान नहीं लगा सकता हूँ। ऐसा कहते जनको तियांग की गर्दन पर एक हाथ रखता है और दूसरी हाथ से तियांग की शोल्डर पर पकड़कर उसको सोफे में लिटा दिया और उसकी लिप पर किस करने लगा। उसके बाद उसके साथ बहुत ही रोमांस करने लग जाते हैं। तियांग जनको की रोमांस में खो जाते हैं और उसकी पेरेंट्स से बात करने के बारे में भूल ही जाते हैं। और जनको तियांग को बहुत प्यार दे रहा था, इतना प्यार कि तियांग किसी और चीज़ के बारे में सोच भी नहीं सकता है। और यहाँ पर जनको अब तियांग से और नज़दीक होना चाहता है, इसीलिए तियांग को गोद में उठा लिया। और तियांग समझ गया। तियांग ने भी दोनों हाथों से जनको की गर्दन को कस के पकड़ लिया। जनको जब तियांग को बेड पर लेकर आ जाते हैं, तियांग ने उसकी गर्दन को छोड़ दिया
और जनको ने तियांग को बेड पर लेटा दिया। उसके बाद अपने कपड़े उतारने लगे और तियांग के ऊपर आ जाते हैं, उसके साथ बहुत क्लोज हो जाते हैं ताकि दोनों के बीच में कोई ना आ सके। और दोनों बहुत ही ज़्यादा खामोश थे क्योंकि अब दोनों रेस्ट कर रहे थे। तियांग जनको की सीने में लगा हुआ था। जनको तियांग की पीठ पर सहलाते हुए उसकी फोrehead पे किस करते कहा, आर यू ओके? तियांग ने कहा, मैं ठीक हूँ, अगर तुम ऐसे ही मुझे संभालोगे तो। जनको ने कहा, मैं हमेशा तुम्हें इसी तरह से संभाल कर रखूँगा तियांग, बिकॉज आई रियली लव यू। तियांग ने कहा, जनको आई लव यू टू। तियांग की एल्डर ब्रदर जिन और उसकी ब्रदर इन लॉ आरएम के घर पर जनको का तियांग को इनवाइट किया है। जनको का तियांग दोनों आ जाते हैं। जनको ने कहा, तियांग आज तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो, मुझे डर है कहीं तुम्हें मुझसे कुछ चुरा ना ले। और यहाँ पर बोगम आकर तियांग से टकराता है। बोगम ने कहा, तियांग यू लुक सो ब्यूटीफुल। तियांग ने कहा, बोगम तुम यहाँ पर, तुम्हें किसने बुलाया? बोगम ने कहा, क्यों, क्या मैं इस पार्टी में नहीं आ सकता हो क्या? जैसे ही मुझे पता चला कि तुम आने वाले हो तो मैं भी आ गया। वैसे अगर मुझे पता होता कि शादी के बाद तुम और भी ज़्यादा हैंडसम लगोगी तो मैं तुमसे शादी करने के लिए कभी मना नहीं करता। जनको वो तियांग को गुस्से में घूरते हुए कहता है, क्या क्या उसने तुम्हें शादी करने से मना कर दिया था? तियांग ने कहा, मैं तुम्हें बाद में समझाता हूँ। जनको ने कहा, मिस्टर बोगम, आपका नाम बोगम ही है ना? तो बोगम ने कहा, तो तुम जीवन जंकुक हो, तियांग की हस्बैंड। अगर मैं तियांग से शादी करता ना तो तुम उसके हस्बैंड कभी नहीं बन पाते। वो तो मैंने तियांग से शादी नहीं किया तो तुम उसके हस्बैंड बन पाए। तुम्हें मेरा शुक्रिया करना चाहिए, वरना तुम्हारी तियांग को मैं ही चुरा लेता और वो तुम्हारा कभी बन ही नहीं पाता, वो मेरे तियांग होता। जनको ने कहा, जो हुआ नहीं उसके बारे में सोच कर क्या फ़ायदा, जो खो दिया है वो वापस तो नहीं लेकर आ सकते हो ना, तो उससे अच्छा है कि उसे दूर ही रहा करो। बोगम ने कहा, तुम्हें क्या कह रही हो, अब तो तुम दोनों की शादी हो गए है, तुम दोनों हमेशा खुश रहना। लेकिन हाँ, अगर तुमने तियांग को पेशेंट किया ना तो मुझे मत भूल जाना, अभी भी मौका है, मैं तियांग को तुमसे चुरा लूँगा। मेरे एक बार कहने से ही तियांग तुम्हें छोड़कर मेरे पास आ जाएगा। जनको ने कहा, ऐसी बात है क्या? लेकिन मुझे क्यों नहीं लगता है कि तियांग मुझे छोड़कर तुम्हारे पास जाएगा। तुम में ऐसी क्या खास बात है जो तियांग मुझे छोड़कर तुम्हें चुनेगा? बोगम ने कहा, वो तियांग से ही पूछ लो। क्यों तियांग, अगर मैं कहूँ तुम मेरे पास आ जाओगे ना? तियांग ने कहा, कभी नहीं, ना पहले ना अभी। मैं हमेशा जनको को ही चूज़ करूँगा। जनको मेरे हस्बैंड है और हमेशा रहेगा, और वही मेरी लाइफ पार्टनर और मेरी प्यार दोनों ही है। बोगम ने कहा, तियांग ये तुम क्या कह रहे हो? जनको ने कहा, तूने सुना नहीं क्या? और बोगम को एक जोर से घूसा मार देता है। बोगम अपनी माउथ को पकड़ते कहा, तुमने जो किया है ना वो अच्छा नहीं किया। वो बात नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उसका एक दांत टूट गया था। उसने अपनी माउथ पकड़ा और यहाँ से निकल गए। वो सबके सामने शर्मिंदा हो गया था। लेकिन जनको वो तियांग की हाथ को टाइटली पकड़कर अपने साथ खींच कर लेकर जा रहा था। तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो? जनको ने कहा, चुप रहो, अभी के लिए मुझसे कोई सवाल मत करना। और ऐसे ही कहते ही तियांग की हाथ पकड़कर लेकर जाने लगा। जिन ने कहा, जनको उसको कहाँ लेकर जा रहे हो, मेरी बात तो सुन लो। लेकिन नहीं, जनको किसी की भी बात नहीं सुनता है और तियांग ने भी अपनी ब्रदर को रोक लिया था और जनको तियांग को अपने घर लेकर आ जाते, यानी तियांग और जनको के घर पर। तियांग वो जनको से कहता है, तुम मुझे ऐसे क्यों पार्टी से लेकर आ गए? ब्रदर ने वो पार्टी मेरे और तुम्हारे लिए रखा था, वो क्या सोच रहा होगा, और ब्रदर इन लॉ वो क्या सोचेंगे? जनको ने कहा, और मेरा क्या, कि मैं क्या सोचूंगा? आखिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हें बोगम पसंद है? तुम बोगम से शादी करना चाह रहे थे तियांग, तुम्हें बोगम इतना पसंद है क्या? अगर तुम्हें बोगम इतना ही पसंद थे तो मुझसे क्यों शादी किया तुमने, और मुझे एक क्यों बताया कि तुम मुझसे प्यार करते हो? तियांग ने कहा, जो सच है मैंने वही कहा। जनको ने कहा, झूठ, अगर ये सच होता ना तुम्हें मुझसे प्यार होता, तुम बोगम से शादी करने के लिए कभी नहीं कहते, और उसकी हिम्मत भी कैसे तुम्हें मना करने की। तियांग ने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? तो क्या तुम ये चाह रहे थे कि बोगम और मेरी शादी हो जाते? वैसे मैं बोगम से शादी नहीं करना चाह रहा था, वो बस गलतफहमी हो गए थे, और बोगम वो जानबूझकर तुम्हें चिढ़ा रहा था। जनको ने कहा, अगर ऐसी बात है तुमने एक बात भी क्यों नहीं बोला कि तुम्हें बोगम पसंद नहीं? तियांग ने कहा, मैंने कहा है, शायद तुमने सुना नहीं। मैंने उससे ये कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम ही लाइफ पार्टनर हो। मैं बोगम को ना शादी से पहले चुनता और ना अभी चुनूंगा, और कभी भी नहीं चुनूंगा उसे।
क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हें अपनी लाइफ पार्टनर माना है और किसी को अपनी लाइफ पार्टनर नहीं मान सकता हूँ। जनको ने कहा, तियांग अगर ऐसी बात है तो फिर मेरी आंखों में देख कर कहो कि तुमसे मुझे चाहते हो और किसी को नहीं। बोगम के लिए तुम्हारे दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है। तियांग वो जनको की आंखों में देख रहा था। तियांग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जनको वो तियांग की आंखों में आंसू देकर कहता है, तुम रो क्यों रहे हो? तियांग ने कहा, जनको मेरा यकीन करो, मैं बोगम से कोई प्यार व्यार नहीं करता हूँ। वो बस एक गलतफहमी है। बोगम को ऐसा लगता है कि मैं उससे शादी करना चाह रहा था। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है ना, तो मेरी सोलमेट जिमिन को कॉल करके पूछ लो। वो सब कुछ जानता है। वो पार्टी में भी आया था। ये सब कुछ जिमिन की वजह से ही हुआ था। जिमिन को लगता था मुझे बोगम पसंद है और जिमिन ने ही जाकर बोगम से कह दिया कि मैं उसे पसंद करता और शादी करना चाहता हूँ। जिमिन को लगा ऐसा कहने से बोगम मुझे शादी के लिए प्रपोज करेगा, लेकिन बोगम ने कहा वो किसी और को चाहता है और मुझसे शादी नहीं कर सकता है। और सबके सामने सिंकेट बन गया था और मैं जिमिन को छोटा नहीं करना चाह रहा था, तो मैंने भी चुप रहा। मैंने बाद में जिमिन को कहा उसने ऐसा क्यों किया। जिमिन ने कहा क्योंकि उसे लगा मैं जब भी बोगम के साथ बातें करता हूँ, मैं खुश रहता हूँ, तो उसे लगा मैं बोगम को पसंद करता हूँ। जनको ने कहा, तुम बोगम के साथ बातें करने के टाइम पर खुश रहते हो? तियार ने कहा, ऐसा जिमिन को लगता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। बोगम उसने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है क्योंकि वो मेरी सीनियर थे, तो वो मुझे हमेशा गाइड किया करते थे और इसी को ही जिमिन ने गलत समझ लिया था। सब कुछ क्लियर होने के बाद भी बोगम, मुझे नहीं पता कि बोगम जानबूझकर ऐसा ही क्यों कर रहा है। तुम्हें और मुझे अलग करने की कोशिश क्यों करना चाहता है वो? जनको प्लीज़ मुझ पर यकीन करो, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बोगम के बारे में कोई फीलिंग्स नहीं रखता हूँ। मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ और मैं तुम्हें अपने हस्बैंड मान चुका हूँ। जनको ने कहा, तो फिर ठीक है, मेरे लिए काम कर सकते हो क्या? तिया ने कहा, और मुझे क्या करना है? तुम मुझे जो भी करने के लिए कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। जनको ने कहा, तो फिर बोगम को कॉल करो। तिया ने कहा, क्या मुझे बोगम को कॉल क्यों करना है? जनको ने कहा, उससे कहो तुम उससे मिलना चाहते हो और उसे घर बुलाओ और तुम उसके साथ सारी बातें क्लियर करना चाहते हो, और उसके बाद अगर बोगम आने से मना कर दिया तो? तियांग के पूछने से जनको ने कहा, वो मैं नहीं जानता हूँ, तुम्हें कैसे भी करके बोगम को मनाना होगा और उसे घर बुलाना होगा। उसके बाद तियांग वो बोगम को बहुत ही मुश्किलों के बाद उसे घर बुलाया। बोगम आना नहीं चाह रहा था क्योंकि ये घर जनको का है और बोगम जनको की हाथ से मार खा चुका है। उसके बाद बोगम आ जाते हैं और तियांग ने कहा, यहाँ पर आने के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं अभी आपसे जो कहना चाहता हूँ, आई होप कि उसके बाद सारी गलतफहमी दूर हो जाएगा। बहुत सालों से मैं आपको ये सब कुछ क्लियर करना चाह रहा था, लेकिन इतने सालों में मेरे अंदर कभी हिम्मत नहीं हुआ कि मैं आपको बता पाऊँ, और मुझे लगा अगर मैं बता दूंगा तो मेरी सोल में जिमिन छोटा हो जाएगा, ऐसा जिमिन को लगता है। लेकिन अगर अभी मैंने नहीं बताया तो शायद ये गलतफहमी रह जाएगा, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि सारी गलतफहमी दूर हो जाए, तो इसलिए अभी मैं जो आपको कहने जा रहा हूँ, जिमिन ने उस दिन आपको जो कुछ भी बताया था वो बिल्कुल भी सही नहीं है। वो सिर्फ जिमिन की सोच है, ऐसा जिमिन को लगता था। मैं आपको पसंद करता हूँ। बोगम ने कहा, तियांग अब ये मत कहना कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो। क्या मैं तुम्हें ना पसंद हो तियांग? तियांग ने कहा, ऐसी बात नहीं कि आप मुझे ना पसंद हो, आप मुझे पसंद हो एक दोस्त की तरह, एक ब्रदर की तरह, लेकिन मैंने आपसे कभी प्यार नहीं किया है। तो फिर जंगकुक आ जाता है और कहता है, आप तो सारी गलतफहमी दूर हो गए है ना? आपको तो ऐसा नहीं लगता है ना कि तियांग आपके पास चला जाएगा मुझे छोड़कर? क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा, न ही रियलिटी में और न ही सपने में, क्योंकि तियांग से मुझे चाहता है। बोगम ने कहा, मैं समझ गया। उसके बाद बोगम चला गया और तियांग जंगकुक को देखता रहा। जंगकुक ने तियांग की हाथ पकड़कर अपनी सीने में लगा लिया और उसकी पीठ पर सहलाते कहा, आई एम सॉरी, मुझे लगा तुम मुझसे झूठ बोल रहे होंगे, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, तुम सच कह रहे थे। तियांग ने कहा, जंगकुक मैं कभी भी झूठ नहीं कहता हूँ, मैं सच में तुम्हें चाहता हूँ। जंगकुक ने कहा, तियांग मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई रियली लव यू। उसके बाद जंगकुक तियांग के साथ बहुत ही प्यार से पेश आने लगा और उसको बेडरूम में लेकर आने के बाद उसे बहुत ज़्यादा प्यार देता है ताकि वो सारी गम को भूल जाए। शादी के 1 महीने के अंदर ही तियांग ने जंगकुक को खुशखबरी दिया कि वो दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं। जंगकुक उसी खुशी में पूरे घर पर पार्टी रखता है। पार्टी में सभी लोग आए हुए थे और तियांग के ब्रदर इन लॉ जिमिन और उसके हस्बैंड यूंगी भी आए हुए थे।
सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश लग रहे थे और तियांग की फादर होने की खुशी पर जंगकुक के पेरेंट्स भी तियांग को मान लेता है और सभी लोग बहुत खुश लग रहे थे। फाइनली सब कुछ ठीक हो जाता है। इसी के साथ ही दी एंड करता हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।